चलिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो एलिमेंट्री और दूसरा ऑपरेशंस। एलिमेंट्री वाली जो कैटेगरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और ऑपरेशंस में इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद दो इवेंट के बीच वो प्रोबेबिलिटी का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वो ऑपरेशंस कैटेगरी में जाता है। हम पहले शुरुआत करते हैं एलिमेंट्री में। एलिमेंट्री में चार तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो कॉइन का क्वेश्चन होगा, या डाइस का, या सिलेक्शन, या अरेंजमेंट। तो हम पहले लेते हैं कॉइन से, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है, two coins are tossed at once. What is the probability of getting number one exactly two heads, number two one head and one tail, number three all tails? देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कोई भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ज़्यादातर क्या एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट को मैं बता दूं कि एक बार कॉन्सेप्ट वो समझ लेते हैं तो क्वेश्चन को देख के उनको पता भी चल जाता है कि ये आंसर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको प्रेजेंट कैसे करें। तो जो प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट है, ठीक है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते। तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करोगे। कॉइन के केस में आपको इसी पैटर्न से प्रेजेंटेशन करना है, डाइज में इसी पैटर्न से, इसका हम एक अपना रूल बुक बना के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, दो कॉइन टॉस हो रहे हैं तो सॉल्यूशन इस मैनर में जाएगा कि लेट यू, कोई उसको यू के बजाय एस भी बोल सकता है, सैंपल स्पेस को आप यू भी बोल सकते हैं, एस भी बोल सकते हैं। लेट U be the sample space। ऑफ कोर्स आप यहां पर ऐसा लिख सकते हो कि कौन सा सैंपल स्पेस है, तो एसोसिएटेड विथ टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, लेकिन वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ लेट यू बी द सैंपल स्पेस एंड देन एन ऑफ यू। अच्छा, कोई बोलेगा सर एन ऑफ एस, हाँ वो भी लिख सकते हैं, एन ऑफ यू इज इक्वल टू, अच्छा कितने कॉइन है, दो कॉइन है, कॉइन के लिए 2:2 मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब एन ऑफ यू जो है वो है 4, मतलब हमेशा डिवीजन में आपको कोई भी इवेंट हो, सैंपल स्पेस में टोटल 4 आउटकम है, 2:2, क्योंकि दो कॉइन है तो 4 आउटकम हुए। अब जो पूछा है, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की, वो ले लेते हैं सीधा। एक बार लेट यू बी द सैंपल स्पेस लिख दिया, उसके बाद सीधे रिक्वायरमेंट पे आ जाइए। रिक्वायरमेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, तो उसको लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब ये अपना रूल बना देते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है, उसको आप इवेंट बना दो। तो इसको मैं बना देता हूं लेट इवेंट ए गेटिंग 2 हेड्स, तो मैं लिख रहा हूं गेटिंग ऑफ 2 हेड्स, ये आपका इवेंट। अब जो इवेंट है उसके हिसाब से ए में कौन से मेंबर होंगे, तो गेटिंग ऑफ 2 हेड्स और 2 कॉइन है, मतलब एच एच, बस ये एक ही आउटकम होगा। तो आप बोल सकते हो कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, और आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ यू, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। आपने जो एज्यूम किया है उस हिसाब से, मैं यू से जा रहा हूं। सो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यू, एन ऑफ ए कितना है 1, और एन ऑफ यू वो तो हमने पहले से निकाल के रखा है 4। तो यहां हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है,
सेकेंड रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। ठीक है, चलिए लेट इवेंट बी, रूल के हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको हम इवेंट बनाएंगे। सो लेट इवेंट बी गेटिंग ऑफ वन हेड एंड वन टेल। तो बी में कौन से मेंबर होंगे, एक हेड और एक टेल। तो हेड टेल मतलब पहले हेड और बाद में टेल, या हो सकता है कि पहले कॉइन पे टेल और दूसरे कॉइन पे हेड। तो दो पॉसिबल आउटकम है, एच टी और ऑर्डर चेंज करो तो टी एच। तो एन ऑफ बी क्या होगा, आप बोलोगे 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ यू, या एन ऑफ एस भी लिख सकते हैं। तो वो आंसर होगा 2/4 और इसको रिड्यूस करें तो 1/2। ओके, थर्ड रिक्वायरमेंट ऑल टेल्स, गेटिंग ऑल टेल्स। थर्ड रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल्स। अब दो ही कॉइन है तो ऑल टेल्स मतलब दोनों टेल, ठीक है, लेकिन पहले इसको इवेंट में कन्वर्ट करें। लेट इवेंट सी गेटिंग ऑफ ऑल टेल्स। तो सी में कौन होगा, तो आप बोलोगे सर टी टी, और एक ही आउटकम होगा, एन ऑफ सी इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ यू, या एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, हम यू लेके चलते हैं। तो ये है 1/4। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या टेक्निक यूज करनी है, सबसे पहले कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो विदाउट डिफाइनिंग इवेंट आप ये काम नहीं कर सकते। तो पहले किसी इवेंट को डिफाइन कर दो, ए बी जो नाम देना है वो, और एक बार इवेंट डिफाइन हो जाए फिर आप पी ऑफ ए पी ऑफ बी जो निकलना है फॉर्मूला के हिसाब से वो निकाल सकते हो। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसी को इवेंट बना दो, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा टास्क है, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी देखेंगे, बाद में कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। चलिए क्वेश्चन है 3 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हमने देखा था वो 2 कॉइन का था, अब ये 3 कॉइन है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड, 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, नो हेड। कई सारे ऑप्शन है, सभी को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट यू बी द सैंपल स्पेस और एन ऑफ यू क्या होगा, तो आप बोलोगे 2⁻3, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम 8 होंगे। क्यों 2⁻3? क्योंकि कॉइन 3 है तो 2⁻3, 2⁻n हमारा फॉर्मेट है। इसके बाद सीधा आप आ जाओ रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको इवेंट बना दो। सो लेट इवेंट ए गेटिंग ऑफ 3 हेड्स। अब इवेंट ए में कौन से मेंबर होंगे, 3 हेड्स मतलब एच एच एच, तो एन ऑफ ए हो गया 1। और आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज
n ऑफ a डिवाइड बाय n ऑफ u मतलब 1/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर आ गया भाई, क्या है? गेटिंग ऑल 3 हेड्स। सेकेंड क्वेश्चन है 2 हेड्स। ओके, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट, probability of getting 2 heads। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको पहले इवेंट बना देते हैं। लेट इवेंट बी गेटिंग ऑफ 2 हेड्स। तो चलिए 2 हेड्स मतलब 3 में से 2 हेड होने चाहिए। एक काम करते हैं, फर्स्ट 2 हेड है और बाकी का टेल है, तो ये 3 आउटकम आ गए एच एच टी। लेकिन ऑर्डर कोई भी हो सकता है, पहले 2 हेड हो, फिर बाद में पहला हेड, दूसरा टेल, बाद में हेड, तो भी 2 हेड तो होंगे। इसका ये मतलब है कि मैं टी की पोजीशन को शिफ्ट करूंगा, लास्ट पोजीशन पर से मिडल और मिडल पर से फर्स्ट, फिर भी 2 हेड वाली क्राइटेरिया तो मेंटेन होने ही वाली है। तो क्या है भाई? एच टी एच टी एच एच। तो एन ऑफ बी में 3 आउटकम हुए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज n of b divide by n of u, so answer is 3/8। चलिए थर्ड रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। क्या है थर्ड रिक्वायरमेंट? है गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ये एटलीस्ट वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ओके, तो पहले तो जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इवेंट बना देते हैं। लेट इवेंट सी गेटिंग ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। चलिए एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 तो होने चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 मतलब 2 और मोर हेड्स। तो पहले 2 हेड्स की बात कर लेते हैं। 2 हेड्स में तो आपको मालूम है एच एच टी एच और टी एच एच, 3 पॉसिबल आउटकम है। और 2 से मोर में 3 हेड 4 हेड हो सकते हैं, लेकिन टोटल कॉइन ही 3 है, तो 2 से ज्यादा में मैक्सिमम 3 हेड्स हो सकते हैं। तो 3 हेड्स के लिए मैं लिखूंगा एच एच एच। तो एन ऑफ सी कितना हुआ? आप बोलोगे सर 4 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ यू, और ये हो जाएगा 4/8, तो ये हुआ 1/2। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन तक हमने देख लिया। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? शायद ये विजिबिलिटी में आ रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लूं। ठीक है, कि फोर्थ क्वेश्चन में यहां लिखूंगा, एक्सक्यूज मी, फोर्थ क्वेश्चन ये विजिबिलिटी में आ रहा है, आप बता सकते हैं? ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन यहां पर आ जाते हैं। फोर्थ है एटमोस्ट 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट इवेंट डी गेटिंग ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स। अच्छा, जब मैं एटमोस्ट ऐसा बोल रहा हूं, इसका मतलब मैक्सिमम 2 और लेस हेड्स बना सकते हैं, 2 और लेस। तो पहले तो 2 हेड या 2 से कम, 2 से कम मतलब 0 हेड, 1 हेड या 2 हेड। चलिए, तो 2 हेड में क्या होगा? एच एच टी एच एच, ये हुआ 2 हेड्स। 2 से कम मतलब 1 हेड लेंगे तो एच टी, लेकिन एच की पोजीशन में मूव कर सकता हूं फर्स्ट पर से मिडल और मिडल पर से लास्ट, तो एच टी के बाद टी एच और टी एच। देखो 2 हेड्स, 2 से कम 1 हेड,
1 हेड तक तो आ गए, ठीक है। अब 2 या 2 से कम हेड में 2 हेड ले लिया, 2 से कम भी ले लिया, तो उसमें एक क्या 0 हेड भी हो सकता है। 0 हेड मतलब ऑल टेल, तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑप्शन हुए। n of d is 7 and probability of d is n of d divide by n of u, मतलब 7/8। यहां पर मैं एक और चीज भी डिस्कस कर सकता हूं, जैसे कि एटमोस्ट 2 हेड, इसका मतलब हुआ कि पॉसिबली देखा जाए तो 2 हेड चलेगा, या फिर 1 हेड, या फिर 0 हेड। क्या नहीं होगा, आप बोलोगे कि 3 हेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही बचा 3 हेड। 0 क्योंकि 3 ही तो कॉइन है, तो या तो 0 हेड होंगे, या तो 1 हेड्स होगा, या तो 2 हेड्स होंगे, या 3 हेड्स होंगे। यहां एटमोस्ट 2 तक जाना है, इसका मतलब 3 हेड वाला इवेंट ना हो तो बाकी की सभी इवेंट आप बोल सकते हो कि एटमोस्ट 2 हेड मानी जाएगी। इसका यह मतलब हुआ कि मैं ऑल्टरनेटिवली भी इसको सॉल्व कर सकता हूं कि गेटिंग ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स इवेंट डी जो है, डी का मतलब है कि 3 हेड नहीं होने चाहिए, और 3 हेड के लिए मैंने इवेंट ए बनाया हुआ है। तो इवेंट ए ना हो तो भी उसको मैं इवेंट डी मान के चलूंगा, मतलब डी इज एग्जैक्टली व्हाट, डी इज एग्जैक्टली ए डैश। और जब डी इक्वल्स टू ए डैश है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और व्हाट इज पी ऑफ ए, वो हमको पता है, ये वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी है, तो हम इससे भी काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा 1 माइनस 1/8 एंड दैट विल गिव यू 7/8। तो आप 4th रिक्वायरमेंट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 5th रिक्वायरमेंट क्या है। 5th है 1 टेल। ओके, तो यहां पर ही हम सॉल्व कर देते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी है उसी को इवेंट बना दो। लेट इवेंट ई गेटिंग ऑफ 1 टेल, और जब 1 टेल की बात हो रही है, एक ही टेल है, तो एक टेल के लिए कितने ऑप्शन, तो आप बोलोगे THH। ओके, टी को मैं शिफ्ट करूं तो HTH, फर्स्ट पर से मिडल पोजीशन, मिडल पर से लास्ट पोजीशन HHT। यहां पर आप बोल सकते हो कि n ऑफ E इक्वल्स टू 3 and probability of E is n of E upon n of U 3/8। तो ये 5th पोर्शन भी कवर हो गया। 6th क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 1 हेड। अब थोड़ा चेंज हुआ, 5th के बाद 6th। 6th के लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। और जब मैं एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा हूं तो 1 हेड, 2 हेड या 3 हेड तक मैं जा सकता हूं। तो चलिए इवेंट तो डिफाइन कर दे। लेट इवेंट जी या एफ ले लेते हैं, गेटिंग ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड या एक से ज्यादा। पहले तो 1 हेड की बात करें तो क्या होगा, 1 हेड मतलब HTT, THT, TTH। H की पोजीशन फर्स्ट पर से मिडल, मिडल पर से लास्ट, लेकिन हेड तो 1 ही है। अब एटलीस्ट 1 है मतलब एक से ज्यादा भी ले सकते हैं।
टू हेड की बात करें तो एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये टू हेड हो गए। थ्री हेड हाँ कर सकते हैं, मतलब एच एच एच। तो इसका ये मतलब हुआ कि एन ऑफ एफ हो गया 7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज एन ऑफ एफ डिवाइड बाय एन ऑफ यू, ये हो जाएगा 7/8। अच्छा, आप इससे आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7, और वो है एटमोस्ट 1 हेड। चलिए वो यहां पर मैं लिख देता हूं 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम एक ही हेड होना चाहिए, मतलब एक से कम हेड चलेगा लेकिन एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उसको भी इवेंट में पहले कन्वर्ट कर दे। लेट इवेंट जी गेटिंग ऑफ एटमोस्ट 1 हेड। चलिए एटमोस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड या उससे कम, पहले 1 हेड के लिए लिख देते हैं एच टी 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 एच टी 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 एच। एच की पोजीशन हमने फर्स्ट, मिडल और लास्ट, लेकिन एटमोस्ट 1 है, 1 से कम हो सकता है। 1 से कम मतलब 0 हेड, 0 हेड मतलब ऑल टेल, तो टी टी टी। तो एन ऑफ जी कितना हुआ, एन ऑफ जी हुआ 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज एन ऑफ जी अपॉन एन ऑफ यू, मतलब 4/8 1/2। अब एक ही रहा, वो है 8th पार्ट, गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड ये मैं इधर कवर कर रहा हूं, ठीक है। गेटिंग नो हेड, तो 8th हम यहां ले लेते हैं, थोड़ी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा लेकिन मैनेज कर लेंगे। गेटिंग नो हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। अच्छा, गेटिंग नो हेड तो उसको पहले इवेंट में कन्वर्ट कर दे। लेट इवेंट एच गेटिंग ऑफ नो हेड। अब नो हेड का मतलब है ऑल टेल, एक भी हेड नहीं चाहिए, मतलब हर टेल, ऑल टेल। और ऑल टेल के लिए मैं लिखूंगा एच में तो टी टी टी, तो एन ऑफ एच हो जाएगा 1। लेकिन मुझे एन ऑफ एच नहीं, मुझे तो पी ऑफ एच चाहिए। तो पी ऑफ एच है एन ऑफ एच अपॉन एन ऑफ यू, मतलब 1/8। तो सभी क्वेश्चंस कुछ भी करके हमने एक ही, ठीक है, वीडियो फ्रेम में कवर कर लिए, बराबर। तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाद में हम होमवर्क क्या है देखते हैं। चलिए, होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।